My leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers, and the workers of the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC. I don't tell anything. There is only one support, Congress support. कर्नाटक में भाजपा की हार के क्या रहे मुख्य कारण, समझे कैसे ढहाया कांग्रेस ने इनका किला। AIN न्यूज़ 1 बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी काफ़ी हद तक साफ होने लगी है। मात्र 6 महीने के अंदर ही लगातार दूसरी बार भी भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब देश की बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी पूरी तरह से चली गई है। वहीं पूरे देश भर में ही राजनीतिक संकट से बुरी तरह से जूझ रही कांग्रेस को काफ़ी बड़ी जीत मिली है। एक के बाद एक लगातार देश के चुनाव में करारी हार का सामना कर रही है। कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव की एक संजीवनी साबित हो सकती है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारण क्या रहे, आखिर कांग्रेस की इस जीत के सियासी मायने क्या हैं। आज हम विस्तार से समझाते हैं, लेकिन पहले जान ले कर्नाटक चुनाव के रुझान किस तरह हैं। कांग्रेस 130, भाजपा 66, JDS 22, अन्य 06। आखिर कैसे जीत गई कांग्रेस के बड़े क्या रहे कारण, इसे समझने के लिए हमने कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है। उसके मुताबिक कर्नाटक राज्य में 2004, 2008 और फिर 2018 में भी किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत यहाँ नहीं मिला था। हाँ, लेकिन 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर यहाँ सरकार बनाई थी और इस सूबे में मुख्य लड़ाई लंबे समय से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में रही। कांग्रेस ने कई बार यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, जबकि भाजपा को कभी भी यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बार भी लगभग ऐसा ही हुआ। राज्य में भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का मिला फायदा BCS येदियुरप्पा और जब से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया उसके बाद से ही पूरी भाजपा पार्टी ने ही आंतरिक कलह की स्थिति बनी रही है और पार्टी के अंदर ही कई तरह के गुट बन गए हैं। चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे से कई नेता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और वो बागी हो गए। इसका फायदा सीधे कांग्रेस को ही मिला। कांग्रेस ने अधिकतर भाजपा के बागियों को अपने साथ न कर लिया। चुनाव में इसका पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला है। आरक्षण का वादा भी दे गया, काफ़ी ज़्यादा फायदा, ये भी एक बड़ा कारण रहा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे काफ़ी फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे वक्त में कांग्रेस ने अपना बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा कुल 50% से बढ़ाकर 75% करने का अपना ऐलान कर दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को काफ़ी बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर्स से लेकर OBC और दलित वोटर्स तक ने इस मामले में कांग्रेस का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यह भी वादा कर दिया कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण भाजपा ने अभी ख़त्म किया है उसे फिर से पूरी तरह शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते जहां एक तरफ कांग्रेस को मुसलमानों का पूरा साथ मिला, वहीं 75% आरक्षण के वादे में लिंगायत, दलित और OBC वोटर्स को भी कांग्रेस पार्टी में जोड़ दिया। खरगे का पार्टी अध्यक्ष बनना, ये भी दावा भावनात्मक तौर पर कांग्रेस को काफ़ी फायदे का गया। कांग्रेस के चुनाव से पहले ही मल्लिकार्जुन खरगे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वही खरगे कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने खरगे के जरिए भावनात्मक तौर पर कर्नाटक के लोगों को भी पार्टी में जोड़ दिया। दलित वोटर्स के बीच भी इसका काफ़ी ज़्यादा संदेश है, अच्छा संदेश गया है। खरगे ने अपनी चुनावी रैलियों से इसका जिक्र किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इस यात्रा का सबसे ज़्यादा समय कर्नाटक में ही बीता था और ये ही राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा रहा। इस यात्रा के जरिए राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस को अंदर से मजबूत किया और उनकी अंदरूनी लड़ाइयों को ख़त्म किया। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को एक साथ लेकर आए और इसका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। भाजपा के बजरंग दल जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के मुद्दे भारी पड़े। कर्नाटक में कांग्रेस ने कई नए मुद्दों पर भाजपा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। फिर वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ध्रुवीकरण का, बजरंग दल पर बैन की बात करके उन्होंने मुस्लिम वोटों को अपने पाले में कर लिया। वहीं 75% के आरक्षण का दाव चलकर भाजपा के हिंदुत्व के कार्ड को भी वहां फेल कर दिया। दलित, OBC, लिंगायत वोटर्स को अपने पाले में करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के लिए जीत के कई मायने हैं।